Whoa, what a race! Incredible effort from every athlete. It's truly inspiring. These athletes are like lightning on the track. The intensity, the focus, it's truly inspiring. Now we are Empire. No, it's not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज था मेरे बच्चों का स्पोर्ट्स डे सैटरडे वाले दिन, और बस सुबह सुबह हम वहीं चले गए थे और माशाल्लाह से दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। दोनों ने अपने अपने जो स्पोर्ट्स थे वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किए, तो माशाल्लाह से इनको मेडल्स भी मिले और मेरे दोनों बच्चे बहुत हैप्पी थे। तो बस आज सारा दिन वहीं पे गुजरा हमारा, दोपहर तक तकरीबन। उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने कहा चलो थोड़े से किचन के काम है वो निपटा लेती हूँ मैं। तो ये मैं स्पाइस जार जो है ना थोड़े दिनों पहले, मतलब 2 दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन बस मसरूफ़ियत की वजह से मैं रख ही नहीं पा रही थी कि इनको मैं सेट करके रखूँ। तो आज मैंने कहा कि चलो मैं इनकी सेटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैं स्पाइस जार लेकर आई थी। इससे पहले आपने मेरे पास किचन में देखा होगा कि एक राउंड शेप का जो है वो बॉक्स था, डिब्बा, जिसमें मैं अपने स्पाइसेस रखती थी ना, तो वो काफ़ी पुराना भी हो गया था और थोड़ा बदनुमा सा ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता था ना। तो मैं कब से मेरी ना उसमें विश लिस्ट में था कि मैं अपने लिए ना एक नया स्पाइस जार ख़रीदूं ताकि अच्छा साफ़ सुथरा भी लगे और ख़ूबसूरत भी लगे। क्योंकि देखिए किचन जो है ना, हम होम मेकर्स का ऐसी जगह है कि जहाँ सबसे ज़्यादा हमारा टाइम स्पेंड होता है, और मोस्टली हम जो है ना वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना काम, कभी खाना पकाना, कभी बच्चों के स्नैक, कभी कुछ, तो हमारा ज़्यादातर जो है ना टाइम किचन में ही गुजरा होता है। तो इसलिए अगर हम अपने वर्क प्लेस को इस तरह से बना लें कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें हो साफ़ सुथरी, मैनेज हुई हुई, तो दिल भी लगे और काम करने पे मज़ा भी आए। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हमारे काम करने की जगह जितनी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी होगी और अच्छी तरीके से मैनेज होगी, तो काम करने में मज़ा और भी आएगा। वरना नहीं तो फिर बस चल चलाव वाला काम है कि कर लिया तो हो गया तो बस काफ़ी है, मतलब एक दिल से काम नहीं करता फिर इंसान ना। अगर आप उसको अपने तरीके से अपने हाथों से सेट करेंगे तो आपका ज़्यादा दिल जो है वो काम में भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो बस यहाँ पर मैंने सारे इनको जो है वो खोल लिया था, और उसके बाद मैंने कहा कि इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँ मैं, तो मैं वॉश करने आ गई थी, और साथ ही इसको अच्छी तरीके से वॉश करके तो फिर मैं ड्राई कर लूँगी और इसमें से स्पाइसेस भर दूँगी। और ना कोशिश क्या करें कि जब तक आपके पुराने मसाले ख़त्म ना हो जाए ना आपके डिब्बों में से, तो नए मसाले मत डाला करें। पूरे महीने के जो आप मसाले लेकर आते हैं ना, वो पहले पूरे मसालों को फिनिश कर लें। उसके बाद जार को जो है ना या तो वॉश कर लें, टिश्यू पेपर से साफ़ करके फिर नए मसाले डालें। इससे ये होता है कि आपके जो नए मसाले होते हैं ना फ्रेश ताज़े होते हैं, और जो पुराने मसाले होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है पुराने हुए हुए होते हैं और वो पहले से पता नहीं कब से पिसे हुए होते हैं। तो इस तरह से ना अगर नया उसमें डाल दें तो फिर वो मज़ीद पुराने हो जाते हैं और उसमें जाला वगैरह बन जाता है, और जो है ना फिर मसालों में से खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जब तक आपके पुराने मसाले जो आपके जार में फिल हुए हुए वो जब तक खाली ना हो तो नए मसाले मत डालें। जब पूरा जार खाली हो जाए तो फिर साफ़ करके उसको दूसरे मसाले भरें। इस तरह नए मसालों की खुशबू भी कायम रहती है, और पता होता है कि ना ये पूरा नया फ्रेश आपने खोल के डाला हुआ है, इसमें मिक्स नहीं है, वरना नहीं तो फिर ख़राब होने का भी खदशा होता है। ख़राब होने से ये कि वो उसमें या तो सुड़सुड़ियाँ सी हो जाती हैं जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, या नहीं तो फिर जाले पड़ जाते हैं बहुत पुराने मसालों में। तो बस इसीलिए खाने पीने की चीज़ों में यही सारी एहतियातें होती है जो हम औरतें करती हैं कि ज़ाहिर सी बात है अपने घर का, जब भी देखें ना लोग बोलते हैं कि बाहर का खाना आप लेकर आएँ तो एक रात में, मतलब सुबह आप गर्म करें तो उसका हुलिया बिगड़ जाता है, मतलब वो वैसी फ्रेशनेस नहीं रहती जैसी आप होटल में बैठ के खा रहे होते हैं उसी वक्त रेस्टोरेंट के अंदर। और घर का खाना आप 2 से 3 दफ़ा भी गर्म कर लो, बेशक वो 2 दिन भी पुराना हो, तो उसमें वाज़े फ़र्क लगता है क्योंकि वो घर का खाना होता है। तो बस यही बात है कि घर की साफ़ सुथरी चीज़ घर की होती है। तो जो है ना इसलिए अपने घर में जो हम चीज़ों की सफाई का ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, ये चीज़ें जो है ना बाहर लोग जो बनाते करते उनको नहीं होता, क्योंकि वो तो कमर्शियली तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम अपने घर की हर चीज़ को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन इसलिए रखते हैं कि हम घर के अंदर काम कर रहे होते हैं और हमें अपने घर वालों की सेहत से बहुत प्यार होता है। तो इसी वजह से हमारी सारी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी भी होती हैं।
और यहाँ मेरे ना स्पाइस रैक जो है ना, देखें माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा धो के और मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं और मैंने सेट कर दिया है। इसके अंदर सारे जो है इसके डिब्बे रख दिए हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि मुझे ना अपने घर में मैं कोई भी छोटी से छोटी चीज़ या सस्ती चीज़ भी लाऊँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे घर में कोई नई चीज़ आई और साफ़ सुथरी सेट हो गई। तो इसलिए जो है ना, बस एक खुशी का लेवल ही अलग होता है। तो देखें कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा लग रहा है ना, और अच्छा भी लग रहा है, नीट एंड क्लीन। और अब ईज़िली मुझे सारी चीज़ें पता भी चल रही है कि कौन से मसाले किस डिब्बे में, तो ईज़िली निकाल सकती हूँ। इसके साथ ही आपके साथ एक और शेयरिंग करूँगी। ये मैंने दराज से ना कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो पैकेट है, पहले इसको मैं खोल लेती हूँ। और इस पैकेट में ना एक ऑर्गेनाइज़र है, जो मतलब जिसमें मतलब अंडरगारमेंट्स वगैरह या सॉक्स या कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो हमसे रिलेटेड होती हैं, वो चीज़ें आप अपनी डाल के इसमें रख सकते हैं। तो मेरे बच्चों के ना सॉक्स वगैरह जब मैं धो के रखती थी ना, तो मतलब एक शॉपर में डाल के रख दिए, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं थी कि जिसके अंदर मैं सेट करके रखूँ। तो ये दराज पे ना, और आजकल बड़ी व्लॉगर्स वगैरह भी ना इसका मतलब से वो प्रमोट कर रही हैं कि इस तरह के ना आप ये ऑर्गेनाइज़र ले लें। तो मैंने कहा चलो मैं भी मंगवा के देखती हूँ। और है भी बहुत सस्ता, मतलब डिलीवरी चार्जेस के साथ 300 या 350 रुपये का है। तो मैंने कहा चलो एक मैं भी मंगवाती हूँ। तो ये मैंने मंगवा लिया था और मैंने कहा चलो इसमें एक चीज़ें सेट करके रखती हूँ, ताकि जब भी बच्चों की बनियान होती है, उनके अंडरगारमेंट्स होती हैं, सॉक्स होते हैं, तो मतलब फ़ौरन से मिल जाए, फिर ना ढूंढना ना पड़े कि थैली में पड़े हुए, और वो इस तरह से उलझे हुए पड़े हुए होते हैं कि ना खुद से कोफ्त होती है। तो इसके अंदर मैनेज करके तय करके अच्छी तरीके से ना रख दूँगी। और ये एक शैम्पू मैंने मंगवाया है। ये शैम्पू भी आजकल बहुत मैंने देखा है, एक राशिदा मलिक है, उनका मैंने देखा था कि उन्होंने इसको रेकमेंड किया था और कह रही थी बहुत अच्छा है ये। और सबसे बड़ी बात कि ये है भी मेड इन पाकिस्तान। तो मैंने भी कहा कि चलो मैं मंगवाती हूँ। तो ये मुझे जो है डिलीवरी चार्जेस के साथ कुछ 1500 या 1600 रुपये का पड़ा है। लेकिन यह है कि मैंने इसको यूज़ करा है तो वाकई ये अच्छा है, और बाल इससे बहुत अच्छे सॉफ्ट और सिल्की हो गए हैं। मैंने ख़ुद भी यूज़ किया था, अपनी बेटी को भी यूज़ किया था, तो उसके भी बाल जो है माशाल्लाह से बहुत सिल्की से हो गए थे और अच्छे मैनेज हो रहे थे। तो मैंने कहा चले आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये इसके साथ एक कंडीशनर की बॉटल है, ये कंडीशनर है। इसके साथ आप चाहें तो सिंगल भी मंगवा सकते हैं। दराज पे दोनों ऑप्शन है कि अगर आपको अलग अलग चाहिए, सिर्फ शैम्पू चाहिए तो शैम्पू, सिर्फ कंडीशनर चाहिए तो कंडीशनर, और अगर आपको दोनों का पेयर चाहिए, पेयर मंगाना है, तो आप ये भी मंगा सकते हो। तो मैंने पेयर मंगवाया था। और ये इसका जो है शैम्पू है, शैम्पू की खुशबू भी बहुत अच्छी है। और दूसरा ये कि इसकी क्वांटिटी जो है 660 ml है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा हाथ में लो और जो है ना काफ़ी अच्छा इसका फोम बन जाता है, और काफ़ी अच्छा मतलब सारे बालों में ना जो है अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाता है। और ये कंडीशनर भी ऐसा ही है, कंडीशनर की भी मतलब बहुत अच्छा है। इस कंडीशनर की जो वो है ml 180 ml है, और कंडीशनर के रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं। तो अगर आप चाहें कि अच्छा शैम्पू और सस्ता शैम्पू इस्तेमाल करना है और मेड इन पाकिस्तान, तो ज़रूर इसको मंगवाइएगा। तो जो है कहते हैं आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर ये देखें, मैंने ये ऑर्गेनाइज़र जो था इसको सेट कर दिया है, और इसमें अपने बच्चों के सॉक्स वगैरह जो भी इनकी ज़रूरत का सामान है सब सेट कर दिया, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। बच्चों के लिए क्या, मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने इनको निकाल के देनी होती है, बच्चे खुद तो निकालते नहीं है। इसके साथ ही मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।